गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। बच्चों आज हम क्लास 12th में पार्ट नंबर 20 करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लास्ट का टॉपिक करने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मर। तो लिख लो ट्रांसफॉर्मर क्या है। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर चेंजिंग द एसी वोल्टेजेस। इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द एसी वोल्टेजेस। ट्रांसफॉर्मर क्या है? ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है which is used to change the alternating AC voltage. It can increase or decrease AC voltage। ठीक है, बढ़ा भी सकता है AC वोल्टेज को, घटा भी सकता है। इसके बाद बात करते हैं किस प्रिंसिपल पे काम करता है। किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है? तो बच्चों ये काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। किस पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे। म्यूचुअल इंडक्शन। एक्चुअली इसमें होता क्या है, इसमें दो कॉइल होती है। एक कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, ठीक है, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स जाके सेकेंडरी कॉइल में के लूप में जाके उसके साथ लिंक कर जाता है और उसकी वजह से उसमें क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल आपको सबको पता ही है। क्या होता है? क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कॉइल 1, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल link with the coil 2 जिसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है। क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप इन सेकेंडरी कॉइल। मतलब आपने केवल जो सोर्स, जो पावर दे रहे हो वो प्राइमरी में दे रहे हो एक्सटर्नली, सेकेंडरी में खुद जनरेट हो रहा है, क्योंकि ये इसका अपोज कर रहा है लेंज लॉ से। आगे बताऊंगा लेंज लॉ से कैसे, पहले इसे नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कंस्ट्रक्शंस का। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे। इसका कंस्ट्रक्शन बताऊंगा और फिर इसकी वर्किंग। जल्दी करो बच्चों, फास्टली। हो गया बच्चों? चलो, ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू चेंज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज। प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन। प्रिंसिपल क्या है इसका? म्यूचुअल इंडक्शन। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद coil 1 is also linked with secondary coil. The magnetic flux generated by coil 1 linked with the coil 2, that is called secondary coil। ठीक है, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। सेकेंडरी coil अपोज करती है अपने अंदर होने वाले फ्लक्स का चेंज का। ठीक है, सो यही फंडामेंटल बेसिक फंडा था किसका, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होने का। चलो अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो पहले तो हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन। बच्चों कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर लैमिनेटेड शीट्स होती हैं सॉफ्ट आयरन कोर की। रेक्टेंगुलर laminated sheets of soft iron core। सॉफ्ट आयरन कोर की लैमिनेटेड शीट्स होती हैं। देखो इस तरीके से, ये बहुत सारी शीट्स होती हैं, एक के ऊपर एक रखी होती है। ठीक है, इस तरीके से एक ये, फिर एक ये, इस तरीके से रखी होती है। ठीक है, बहुत सारी। तो
लैमिनेटेड रेक्टेंगुलर लैमिनेटेड शीट्स होती है सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। दूसरा इसमें एक प्राइमरी कोयल होती है। प्राइमरी कोयल में हम इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब सोर्स, ये सोर्स होता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी कोयल। प्राइमरी कोयल में हमने मान लो हमने यहाँ पे कितना वोल्टेज दे दिया ईपी, ठीक है, दिस इज द सोर्स ऑफ ईएमएफ प्राइमरी कोयल, ठीक है, दिस इज प्राइमरी कोयल। सेकेंडरी कोयल, सेकेंडरी कोयल ऐसे हम उसी सॉफ्ट आयरन कोर से सेकेंडरी कोयल लगाते हैं और यहाँ पे हम लोड रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं आर, ठीक है। सो ये होता है सेकेंडरी कोयल, प्राइमरी कोयल, सॉफ्ट आयरन कोर लैमिनेटेड शीट्स, ठीक है। ये तो है इसकी कंस्ट्रक्शन। ये एक्सटर्नल सोर्स जो हमने दिया है, ये लोड रेजिस्टेंस, ये क्या है, लोड रेजिस्टेंस। अब इसकी वर्किंग की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे हम, वर्किंग की बात करेंगे, ठीक है, किस तरीके से ये वर्क करता है, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली होता क्या है, जैसे ही इसमें से इंड्यूस्ड ईएमएफ हम यहाँ अप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे ही हम इसकी की को ऑन करते हैं वैसे ही इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होने लग जाता है, जनरेट होने लग जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब वो मैग्नेटिक फ्लक्स इस कोर से होते हुए सेकेंडरी में भी जाएगा। अब सेकेंडरी में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा है, वही मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है इन सेकेंडरी। तो यहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर इसका यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये इसका अपोज करने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव मीन्स ई सेकेंडरी, ई प्राइमरी अगर ये है तो ई सेकेंडरी इसका अपोज करेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव आने पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया, इसकी वजह से यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, एक सेकेंडरी करंट। अगर यहाँ पे प्राइमरी करंट था तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंडरी करंट हो जाएगा। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये इंड्यूस्ड करंट है। अब होता क्या है, ये मान के चलते हैं लेट, हम यहाँ पे दो चीजें जूम करते हैं, लेट ये जो प्राइमरी कोयल है सेकेंडरी कोयल है, ये इनका रेजिस्टेंस 0 है। रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोयल वायर कितना है, 0 है। कितना मान के चल रहा हूँ, 0 है। हम प्योरली मान के चलते हैं, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। और यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का कोई लॉस नहीं हो रहा है, जितना इसमें से जा रहा है उतना इसमें से जा रहा है सेकेंडरी में से, ठीक है। जल्दी से इसे नोट करो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, जल्दी करेंगे फास्टली। हो गया बच्चों, चलो अब एक बार यहाँ देखेंगे आप लोग। अब एक्चुअली होता क्या है बच्चों, हम ये मान के चलते हैं ये प्राइमरी, एक्चुअली होता क्या है, जितना ईएमएफ प्राइमरी के एक टर्न में डेवलप हुआ है उतना ही ईएमएफ सेकेंडरी के एक टर्न में डेवलप हुआ होगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे टोटल ईएमएफ ईपी और यहाँ पे टोटल ईएमएफ ईएस है, ईएस है, तो ईपी अगर नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे प्राइमरी के एनपी और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के एनएस है, तो ईएमएफ इन ईच टर्न ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ ईच टर्न ऑफ सेकेंडरी। बोलूंगा मैं, ईएमएफ ऑफ ईच टर्न ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ ईच टर्न ऑफ सेकेंडरी। तो इससे आपको क्या आइडिया मिलता है, ई प्राइमरी डिवाइडेड बाई एन पी, एन प्राइमरी इज इक्वल टू ई सेकेंडरी डिवाइडेड बाई एन सेकेंडरी। एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई, ये आइडिया मिल गया आपको, एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। दूसरा मुझे ये डायग्राम मिटाना पड़ेगा इस चीज के लिए, ठीक है, चलो इसको मिटा ही देते हैं। दूसरा मान लेते हैं कि लॉस जो है, पावर का जो लॉस है वो 0 है। जितना पावर यहाँ पे डिलीवर की जाए, यहाँ से दी गई उतना ही इसको डिलीवर हुई। पावर इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू
पावर इन सेकेंडरी कोयल। इसका मतलब पावर इन प्राइमरी ईपी आईपी इज इक्वल टू ईएस आईएस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका आईपी बाई आईएस इज इक्वल टू ईएस बाई ईपी। अब ईएस बाई ईपी, अब एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो क्या है, देखो आप या तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दो भाई, जितना जो ईएमएफ यहाँ का है प्राइमरी का वो सेकेंडरी का भी होगा इस टर्न, लेकिन अपोजिट फेज का होगा। क्या होगा? अपोजिट, 180 डिग्री अपोजिट। माइनस साइन ले लो, देखो यहाँ से ईपी बाई ईएस या ईएस बाई ईपी निकालोगे तो एनएस बाई एनपी आएगा। क्या आएगा? एनएस बाई एनपी। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी यूज होती है कहाँ? न्यूमेरिकल्स में। इसको एक बार नोट कर लो और फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो बच्चों, फास्टली। फिर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बता देता हूँ। जल्दी करो, फास्टली। हो गया बच्चों? चलो, टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर देखो यहाँ पे क्या देखना है? टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, तो देखो एक तो होता है स्टेप अप। आप कम वोल्टेज प्राइमरी पे दे रहे हो और सेकेंडरी पे आपको हाई वोल्टेज मिल रहा है, मीन्स आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ज्यादा है, तो वोल्टेज भी तो सेकेंडरी की ज्यादा हो जाएगी प्राइमरी से, तो अपने आप स्टेप अप हो जाएगा। अब आप जानते हो ईपी आईपी इक्वल टू ईएस आईएस होता है। अब आप ईएस हाई है तो अपने आप आईएस कम हो जाएगा, और ईपी लो है तो अपने आप आईपी हाई हो जाएगा। तो ज्यादा करंट किसमें है? प्राइमरी कोयल में। प्राइमरी कोयल का जो वायर होगा वो ठीक रखना पड़ेगा आपको, थोड़ा हैवी। अच्छा, दूसरा है आपका स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दो प्राइमरी से, तो वोल्टेज भी सेकेंडरी की कम हो जाएगी प्राइमरी से। अब सेम चीज, पावर डिसिपेशन जीरो है, ईएस आईएस, तो यहाँ पे ईएस अगर कम है तो आईएस हाई हो जाएगा। तो आपको क्या रखना पड़ेगा? थिक वायर, सेकेंडरी में थिक वायर रखना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से इसे नोट करो बच्चों, फास्टली। एक चीज का आपको ध्यान और रखना है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के, इसको बोलते हो आप नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी। मींस सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के कितने टाइम्स है उससे पता चलता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के बोलते हैं इसको। अच्छा, दूसरा है एफिशिएंसी, मींस ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालनी है तो आपको आप क्या करोगे? आउटपुट पावर हमें कितना मिल रहा है? आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, मींस ईटा इज इक्वल टू ई सेकेंडरी ईएस आईएस अपॉन में ईपी आईपी। भाई इनपुट कितना दिया और आउटपुट कितना मिल रहा है, उन दोनों का रेशो होता है एफिशिएंसी। ठीक है, जल्दी से इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ता हूं। जल्दी करेंगे बच्चों। चलो, हो गया। चलो, एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर देखो। अब देखो, एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर, किस किस टाइप की एनर्जी का लॉस होता है ट्रांसफॉर्मर में? एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर, देखो एनर्जी लॉसेस एक तो होता है कॉपर लॉस। अब कॉपर लॉस क्या है? जो प्राइमरी कोयल है और सेकेंडरी कोयल है उन वायर में, वैसे तो हम नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस मान के चलते हैं, अगर उनमें रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत तो होता है, उसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट होता है। कोयल में क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट। किसका? जूल्स हीटिंग इफेक्ट, उसकी वजह से लॉस होता है एनर्जी का।
दूसरा है आपका सॉफ्ट आयरन कोर लॉस। सॉफ्ट आयरन कोर में एडी करंट फ्लक्स चेंज होता ही है, उसमें एडी करंट की वजह से भी एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा है मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी प्राइमरी और से सेकेंडरी में जाते जाते कम हो जाती है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो लो होता है, लोअर इन सेकेंडरी देन प्राइमरी। मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी तक जाते जाते कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है, लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। दूसरा है हिस्टेरिसिस लॉस। देखो बार बार सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज होता है, डीमैग्नेटाइज होता है, मैग्नेटाइज होता है, डीमैग्नेटाइज होता है, तो पर साइकिल ऑफ हिस्टेरिसिस का कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस आता है, तो वही लॉस होता है हिस्टेरिसिस लॉस। दूसरा होता है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। ये क्या होता है? हमिंग नॉइज आती है, उसकी वजह से भी एनर्जी का लॉस होता है। यूज क्या क्या है इस ट्रांसफॉर्मर के? यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर बता दिया, एक तो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। वोल्टेज रेगुलेटर टीवी में जो हम यूज करते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ एसी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, उसको स्टेप डाउन करके हम भेजते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के न्यूमेरिकल्स करेंगे इस चैप्टर के, ठीक है। चलो आज हम इतना ही रखेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है।